भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी, इसका स्थापना 1784 में विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। ये पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसका अगर उद्देश्य पूछा जाए तो जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ था इसका परीक्षण करना था, और इस समय वारेन हेस्टिंग्स के समय ये हुआ था। ये सब पीछे देख चुके हैं। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा, लेकिन अगर वेदांत सोसाइटी पूछा जाए तो 1816 में राजा राम मोहन राय से जो भी है ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1817 में देखा जाए तो हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापना किए थे? ये कोलकाता में किए थे, डेविड हियर और अलेक्जेंडर डब के सहयोग से। वेदांत सोसाइटी 1825 राजा राम मोहन राय, तो वेदांत सोसाइटी भी है 1825 में। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध, 30 में अकबर द्वितीय इंग्लैंड भेजे हुए थे, राजा की उपाधि, 33 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन इनसे एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो जैसे कि मिरातुल अखबार हो गया, तो 1822 में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किए हुए थे। ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी 1822 में ही इंग्लिश में था। ठीक है। संवाद कौमुदी 1821 में, ये बांग्ला में। ये सब इंपॉर्टेंट है। वेदांत कॉलेज 1825, युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विलियम डेरिजियो, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर जो भी कहिए, तो ये भी बता चुके हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी। अब जो भी है ये सब पीछे पढ़ चुके थे, उसी का एक बॉक्स में बना करके दे दिया गया हुआ है सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली 1840 में, ये गोपाल हरि देशमुख है। इसमें और दो तीन नाम आता है, ठीक है, लेकिन इसमें नाम याद रखिए, गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई मजदायन सभा, ये 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 1851 में राजेंद्र लाल और राधाकांत देव जो थे इसके अध्यक्ष थे। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां, ये नाम याद रख सकते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, यहाँ देखिएगा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एम.जी. रानाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज जो है 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। वेद समाज तथा 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन, ये इंपॉर्टेंट है। वेद समाज आचार्य नरेंद्र केशव चंद्र सेन। इंडियन सोसाइटी 1872 आनंद मोहन बोस, ये लंदन में, ये भी महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक समाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1873 याद रखिएगा, ऑप्शन में 75 दे दिया जाता है, ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष, ये भी महत्वपूर्ण है। आर्य समाज, ये भी 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन, ये 1876 में, ये छाप पूछा जाता है बहुत बार। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, ये 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यहाँ कांग्रेस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस आगे है, योयो 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये सब नाम इसमें आ जाता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उसके अब आगे है देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेलूर मठ 1887 में, रामकृष्ण मिशन से 10 वर्ष पहले याद रख सकते हैं। बेलूर 1887 में स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन, ये महत्वपूर्ण है, 1889 में रमाबाई के द्वारा।
रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिनव भारत संस्था BD सावरकर के द्वारा 1904 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, GK गोखले के द्वारा 1905 में। मुस्लिम लीग 1906 में, आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में। अनुशीलन समिति खून का बदला खून 1907 में, श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। सोशल सर्विस लीग ये 1911 में, श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। नारायण सोशल सामाजिक सर्विस 1911, ठीक है। विश्व भारती 1912, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या ठाकुर जो भी कहिए। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल प्रकाशीराम, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, ठीक है। हिंदू महासभा 1915, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग 1916, तिलक और एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन अली बंधु विनायत अली के द्वारा, ये 1919 में। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। ऐसे में देखा जाए MN राय, ताशकंद में 1920 में, लेकिन भारत 25। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में, MN जोशी। इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो लाला लाजपत राय। संस्थापक NM जोशी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 1920 से। स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 24, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, BR अम्बेडकर। ये सब याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको बताते जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925, डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। नौजवान सभा 1926, भगत सिंह, छबीलाल दास और यशपाल के द्वारा। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, भगत सिंह, दिल्ली में। और ये और इसके बाद HSA कानपुर में हुआ था। खुदाई खिदमतगार 1929, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932, महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936, BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942, रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद सरकार, ये सिंगापुर 1943 में, सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल में हुआ था। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए, ये कहाँ हुआ था ये नहीं पूछा जाता है। ये 5-7 भाषा के ये अच्छी तरह जानकार थे। अरबी का, फारसी का, अंग्रेजी का, ग्रीक का, हिब्रू का, ये सब भाषाओं का अध्ययन किया। अब जल्दी जल्दी जो भी होगा उसको बता रहे हैं। राजा राम मोहन राय की इच्छा धीरे मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज से, अच्छा, कहा जा रहा है कि राजा राम मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज कई भागों में बट गया, जिसमें आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज, और उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज, ये सब में आगे विभक्त हो गया। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा और 1817 हिंदू कॉलेज, ये बता चुके हैं, अभी बताए हैं, स्थापना किया। 1922 में एंग्लो हिंदू कॉलेज स्थापित। 25 में वेदांत कॉलेज देख चुके हैं। ब्रह्म समाज ने भारतीय बालिका स्कूल और सिटी ऑफ कॉलेज कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक पर घोर विरोध किया। ये पूछा जाता है, तो 1826 में जूरी विधेयक का विरोध करने वाला राजा राम मोहन राय। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर, जिसका, और कुंडुकुरी बीरेन सिलिंगम, ये महाराष्ट्र में किए थे। बीरेन सिलिंगम ने विधवा पुनर्विवाह का क्या हुआ, प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम जो है दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था, पूछा जाता है। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु माना। इनका गुरु अगर देखा जाए तो मथुरा के जो स्वामी बिरजानंद थे, ये दयानंद का ये गुरु हुए। 1874 में दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती, हिंदी भाषा में, 1874 में, ठीक है, 74 में। और 1875 में आर्य समाज का स्थापना इनके द्वारा किया गया था। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण ने सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण का जो अगर सबसे बड़ा देन देखा जाए तो अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो कि अध्यात्मवाद से ही क्या है, संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य जो हुए विवेकानंद,
शिकागो 1893 में अमेरिका गए, जहाँ धर्म सम्मेलन पर भाग लेने। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक 3 पुस्तकें ये लिखी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है ये लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। एक सेकेंड, हाँ, महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। इसके द्वारा तो महादेव गोविंद रानाडे ने कब? 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 87 से लेकर के 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। कब? 1887 से 1895 तक, जहां कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसी पंडाल में इसका भी हो जाता था कांग्रेस अधिवेशन के समाप्ति के बाद। 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। कहाँ? तो ये आगरा में पूछा जाता है। शिव दयाल खत्री नाम रखिए, याद रखिएगा, स्वामी सत्संग का, राधा स्वामी सत्संग का किसके द्वारा? तो शिव दयाल खत्री। इसके समर्थक ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 के लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम धर्म का स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय जो है सर सैयद अहमद खां को है। अलीगढ़ आंदोलन का इसका प्रमुख केंद्र रहा, ठीक है। सर सैयद अहमद खां 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यह महत्वपूर्ण है, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। यही बाद में क्या हुआ? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। पूछा जाता है स्थापना 1875। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल जो है थियोडोर बैग थे। कौन है? तो थियोडोर इसका जो है ये प्रथम इसका प्रिंसिपल हुए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं सब कांग्रेस की स्थापना 1885, बंग भंग 1905 में, ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग 1906 में, आगा खां सलीमुल्लाह खां के ढाका में। कांग्रेस का विभाजन 1907, नरम दल गरम दल में बट गया। होम रूल 1916, तिलक और बेसेंट। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार इसका अध्यक्षता कर रहे थे। दोनों के बीच समझौता हो गया। मुस्लिम लीग भी इसमें आकर के मिला। माउंटेन्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जानते हैं, काला कानून, जिसके अंतर्गत ये काला न वकील न दलील, ये सब। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर अमृतसर का ये गोली चलाने का आदेश दिया था। खिलाफत 1919, शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों भाई। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब? 28 मई 1920। जालियांवाला बाग से संबंधित था यह हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग इसमें पारित हो गया। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है इसमें पारित हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। असहयोग का आरंभ 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन अक्टूबर 1924 में, सचिंद्र नाथ सान्याल। ये कहाँ था? कानपुर में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को। इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय का विरोध, जिसके कारण इन पर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके बाद मृत्यु हो गया। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। वारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था ये। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929, इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके एक दिन बाद
सभी शुरुआत हो गया। 6 अप्रैल 1930 ये डेट महत्वपूर्ण है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, रैमडे मैकडोनाल्ड उस समय यहाँ की अध्यक्षता में लंदन में। गांधी इविन 5 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखा जाए 7 सितंबर 1931 को गांधी इसमें भाग लिए। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो पृथककरण जो था, पृथक अलग अलग पूना पैक्ट यरबदा जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में। इसमें 71 के मतलब 148 जो सीटें निर्वाचक मंडल में याद रख सकते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 71 को दिया गया था, लेकिन बाद में इसको गांधी जी ने बढ़ा करके 141 कर दिया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसका दिया गया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तृतीय में नहीं लिया। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और NM जोशी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक देखे हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1 मई 1939 इंपॉर्टेंट है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। मंत्रिमंडल में त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस, जिसके बाद में क्या हुआ कि मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लीलिन लिथुओ के द्वारा। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में ये आया, ठीक है। स्टेबर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में ये। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी। शिमला, लेकिन ये 8 अगस्त 1942 9 से माना जाता है शुरुआत। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, सभी राजनीतिक दलों का इसमें सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह देख चुके हैं 18 फरवरी 1946, ठीक है। प्रधानमंत्री इटली के का घोषणा 13 मई 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया 13 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, याद होना चाहिए ये डेट। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की 2 सितंबर 1946 में घोषणा किया गया। नेहरू स्कीम। माउंटबेटन योजना 3 जून 1927, वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखा। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। भारतीय गणतंत्रता की स्थापना 26 जनवरी 1950। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी, ये याद रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय के प्रमुख वचन और नारे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो ये सब महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा जाता है आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा। जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ये महत्वपूर्ण है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। लेकिन इसका रचनाकार पूछा जाए तो बिस्मिल क्या है, कुछ नाम है ऐसा, बिस्मिल कुछ हम अमजाबादी है, कुछ नाम है भूल रहे हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ, अगर ठीक है जवाहरलाल नेहरू। मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में किल साबित होगी, कौन? तो लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किसके द्वारा कहा गया? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो स्लोगन जो है महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है, लिखने का श्रेय यूसुफ को जाता है। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, विवादित क्वेश्चन हो जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया जो स्लोगन का सुझाव दिया था।
गोपाल स्वामी ने अपना पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया के में को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित जो पत्र पत्रिका और पुस्तकें हैं। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन मिरर वाम बोधनी अगर पूछा जाए केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू काल परांजपे के द्वारा। कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। केसरी दैनिक अगर देखा जाए केसरी मराठी में, ठीक है, साप्ताहिक जो है साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में, और गीता रहस्य ये सब किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कर्मयोगी युगांतर वंदे मातरम डिवाइन सावित्री ये सब किसके द्वारा? तो लाइफ डिवाइन, ये लाइफ डिवाइन है ये अरविंद घोष के द्वारा। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एथिकल रिलीजन पाथवे टू गॉड ये सब किसके द्वारा? ये सब महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसमें यंग इंडिया और नवजीवन और हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक सेकेंड। सोम प्रकाश सभी देखे हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। साप्ताहिक कॉमनवेल और न्यू इंडिया दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी अगर देखा जाए सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया रस्तगफ्तूर। इंडिया डिवाइडेड रस्तगफ्तूर ये सब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया रस्तगफ्तूर दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एन हैप्पी इंडिया यंग इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल ये सब किसका? तो अबुल कलाम का। डिस्कस ऑफ इंडिया ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा। इंडियन अर्नेस्ट सर वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास के द्वारा। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा। महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। होम एंड द वर्ल्ड ये किसके द्वारा? और गीतांजलि ये सब रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, ठीक है। बांगे दारा तराने हिंद ये सब मोहम्मद इकबाल। तराने हिंद याद रख सकते हैं मोहम्मद इकबाल। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती पूछा जाए तो मैथिली शरण गुप्त, लेकिन दुर्दशा पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया ये भी इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधुरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। देवी चौधुरानी और आनंद मठ। भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां। शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे ये सब किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में इन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे, ठीक है। लेकिन अगर राजा राम मोहन राय का अगर पूछा जाए कि प्रथम ग्रंथ कौन था, तो तोहफत उल मुहद्दीन जो फारसी में लिखा गया था। इसका अर्थ क्या होता है? तो केशवरवाद को उपहार। रहने देते हैं इतना ही तक, छोटा छोटा टॉपिक है। अब इसके आगे 1-2 दिन भारत में महान शहीद ये सब है। करेंट अफेयर्स इसके बाद शुरू करना है, अभी भी है थोड़ा बहुत। सामाजिक धार्मिक सुधार अधिनियम, अच्छा कल के वीडियो में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।